नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। ईरान ने गुज़िश्ता रात भी इसराइल पर किए हमले, जिसके बाद इसराइली शहरियों को जान बचाने के लिए भागते हुए देखा गया। मरकज़ी वज़ीर बराए स्किल डेवलपमेंट जयान चौधरी की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से हैदराबाद में मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। फार्मूला ई रेस से मुताल्लिक़ बेज़ाब्तियों के सिलसिले में ACB ने 8 घंटे तक KTR से की पूछताछ, जिसके बाद KTR का तेलंगाना भवन में शानदार किया गया इस्तक़बाल। चंद्रबाबू नायडू की जिद नारा लोकेश के सियासी करियर को नुकसान पहुंचा रही है। बैरिस्टर अवैसी के बयान पर सियासी हलकों में हलचल। सऊदी एयरलाइंस की परवाज़ टेक्निकी खराबी के बायस लखनऊ एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंडिंग की, तमाम मुसाफिरीन रहे महफूज। तेलंगाना की पहली खातून बस ड्राइवर सरिता की वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से मुलाकात, वज़ीर ने सरिता की सताइश। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात के नतायज कर दिए जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल का कहना है कि ईरानी हमलों में तिल अबीब, हैफा और दीगर शहरों में 8 अफराद हलाक हुए हैं। जुमा से अब तक मरने वालों की तादाद 24 हो गई है, जबकि तकरीबन 300 ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरी जानिब ईरान का दावा है कि इसराइली हमलों में वहां 200 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं। ईरान ने गुज़िश्ता रात भी इसराइल पर हमले किए, जिसके बाद इसराइली शहरियों को जान बचाने के लिए बंकर्स में पनाह लेना पड़ा। दूसरी तरफ इसराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमले जारी रखे हुए हैं। ईरान का दावा है इसके हमले में इसराइल के कई शहरी हलाक हो चुके हैं, जबकि इसराइल मरने वालों की तादाद कम बता रहा है। תיקח את דוד עובד, תיקח את עובד, תיקח את החברה שלו המיונז. אלוהים, מה עשיתי בחיים? לא. يا بعرض اختي في واحد نزل فوق، بعرض اختي فوق 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 غاد. يا بو وين وقع؟ فوق بعرض اختي غاد. يا طلع الدخنه، بعرض اختي خبط نبش عنان. وين يعني؟ يا شو لبش عنان صاحبي؟ يا فوق بعرض اختي طلع فوق وين زي मरकज़ी वज़ीर बराए स्किल डेवलपमेंट जयान चौधरी ने जुबली हिल्स हैदराबाद में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर दोनों क़ायदीन ने रियासत तेलंगाना में महारत साजी स्किल डेवलपमेंट से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। वज़ीर आला ने रियासती हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामों और मुजव्विज़ा स्किल यूनिवर्सिटियों के क़याम पर रोशनी डाली। जयान चौधरी ने इस तजवीज़ की सताइश करते हुए मुकम्मिल ताउन की यकीन दहानी कराई। BRS के वर्किंग सदर व साबिक़ वज़ीर KTR आज फार्मूला ई रेस से मुताल्लिक़ माली बेज़ाब्तियों के केस में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के सामने दोबारा पेश हुए। इन पर इल्ज़ाम है कि वो लंदन की एक कंपनी को गैरकानूनी तौर पर सरकारी फ़ंड्स मुंतकिल किए हैं। KTR से जनवरी में भी पूछताछ हो चुकी है, जबकि 13 जून को इन्हें दोबारा समन जारी किया गया था। पेशी से कबल KTR ने मुमकिन गिरफ्तारी का इशारा देते हुए कहा कि वह हैदराबाद की तरक्की और आलमी साख के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर हैदराबाद के ब्रांड को बचाने के लिए मुझे 100 बार भी जेल जाना पड़े तो मैं तैयार हूं। बता दें कि तकरीबन 8 घंटे तक ACB के अफसरान ने KTR से पूछताछ की। बाज़ KTR तेलंगाना भवन पहुंचे, जहां इनका हरीश राव और दीगर पार्टी लीडर्स ने शानदार इस्तकबाल किया। ఇది మూడోసారి పిలవడం, 3 సార్లు కాదు 30 సార్లు పిలిచినా విచారణకు సహకరిస్తాం. మా మీద కేసులు బనాయించి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టి కమిషన్లు వేసి మమ్మల్ని ఏదో ఇబ్బంది పెట్టినంత మాత్రాన, వేధించినంత మాత్రాన ప్రజల తరపున ప్రశ్నించడం బంద్ చేస్తామనుకుంటే అది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క అవివేకం, అజ్ఞానం అవుతుంది తప్ప ఇంకోటి కానే కాదు. పెద్దలు కేసీఆర్ గారిని
పెద్దలు హరీష్ రావు గారిని కాళేశ్వరం కమిషన్ ముందు కూర్చోబెట్టి మీరు పైశాచికానందం పొందొచ్చు. ఇవాళ ఏసీబీ ముందుకి విచారణకు పిలిపించి కొంత మానసికంగా రాక్షసానందం పొందుతూ ఉండవచ్చు. అవసరమైతే అరెస్ట్ కూడా చేస్తారు కావచ్చు. కానీ ఒకటి పక్కా, తెలంగాణ కోసం గతంలోనే జైలుకు పోయి వచ్చిన వాళ్ళం. హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ని పెంచే ప్రయత్నంలో భాగంగా హైదరాబాద్ బ్రాండ్ని కాపాడే క్రమంలో తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం వల్ల మళ్ళీ జైలుకు పోవాల్సి వచ్చినా భయపడేది లేదు. ఒకసారి కాదు 100 సార్లు అయినా జైలుకు పోతాం, కానీ వదిలిపెట్టాం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని, కాంగ్రెస్ పార్టీని. మీరిచ్చిన 420 హామీలు, మీరిచ్చిన దొంగ 6 గ్యారంటీలు, మీరిచ్చిన డిక్లరేషన్లు, ఇవాళ మీరు లోకల్ బాడీ ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతా ఉన్నారని చెప్పి వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి గారు నిన్ను మొత్తం రాష్ట్రంలోని బీసీ వర్గాల ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు. 42% రిజర్వేషన్ ఇచ్చి 42% రిజర్వేషన్ ఇస్తాం అని కామారెడ్డి డిక్లరేషన్లో చెప్పి మోసం చేసి ఈరోజు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు మరి రిజర్వేషన్ ఇవ్వకుండానే పోతున్న వైనాన్ని కూడా బీసీలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. రైతు బంధు పేరిట ఎలక్షన్. सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर सऊदीन अवैसी ने तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करते हुए कहा कि आप 14 साल वज़ीर आला रहे, क्या ये काफ़ी नहीं था? अगर आपके बेटे नारा लोकेश ही आपके सियासी जानशीन है तो फिर पार्टी इन्हें क्यों नहीं सौंप देते, ना कि जूनियर NTR को। बैरिस्टर अवैसी ने मज़ीद कहा कि नायडू की ज़िद नारा लोकेश के सियासी करियर को नुकसान पहुँचा रही है। बाबू नायडू से कह रहा हूं कि आपने अपने से ज्यादा नुकसान, अपनी पार्टी से ज्यादा नुकसान आपने अपने बेटे लोकेश का मुस्तकबिल उसको खत्म कर दिया आपने, क्योंकि आपके बाद तो आपका बेटा ही आएगा ना, जूनियर NTR तो नहीं आएगा। अब्बा इतना पॉपुलर है उन्हें, मेरे को नहीं मालूम आता क्या उन्हें, आता क्या नहीं न्यूज बनना ना, ये भी आप लोकेश को परेशान कर दिए। अरे उसका तो देख लेते, कितना तुम करेंगे, तुम हो गया ना 9 साल आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, 5 साल आंध्र प्रदेश के, बस है बच्चे को देखते अपने, मगर आपने लोकेश को परेशानी में डाल दिया। मेरे भाई सच्चाई। सऊदी अरब के जिद्दा से हज ज़ायरीन समेत तकरीबन 250 मुसाफिरों को लेकर आने वाली सऊदी एयरलाइंस की एक परवाज़ इतवार की सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर टेक्निकी ख़राबी के बायस बाहिफाजत लैंडिंग की। लैंडिंग के दौरान तैयारे के बाएं पहिए से धुआं निकलता देखा गया, जिससे एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए हलचल मच गई। तैयारा जिद्दा से रात तकरीबन 10:45 पर रवाना हुआ था और सुबह 6:50 पर लखनऊ पहुंचा। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक हाइड्रोलिक सिस्टम में ख़राबी की वजह से ये धुआं निकला है। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर और अमला महफूज रहा और किसी किस्म की चोट या जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तेलंगाना की पहली खातून बस ड्राइवर सरिता ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से मुलाकात की। सीता तांडा भोंगीर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली वी सरिता तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की पहली खातून बस ड्राइवर बन गई है। उन्होंने आज वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से मुलाकात की, जिन्होंने सरिता को ट्रांसपोर्ट के शोबे में ख़वातीन के बाइख्तियार होने की अलामत करार देते हुए इनकी हौसला अफजाई की। BRS MLC की कविता ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत BRS कायदीन को बार बार नोटिसें भेजकर हरासा कर रही है। कविता ने कहा, हम जब भी रहतो भरोसा और पेंशन स्कीमों पर सवाल उठाते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए एजेंसियों का नाजायज़ इस्तेमाल करके हमें निशाना बनाया जा रहा है। 100% మరి రైతు బంధు ఇస్తారా అనేటటువంటి విషయాన్ని ప్రభుత్వం ఎవరికి కూడా చెప్పడం లేదు. మరి ఆ అంశాలన్నీ ప్రజలు ఇవాళ అడుగుతున్నారు. 2500 రూపాయలు ఎప్పుడు ఇస్తారు, మాకు పెన్షన్లు ఎప్పుడు ఇస్తారు, మీరు ఇచ్చినటువంటి హామీలన్నీ ఎప్పుడు ఇస్తారు,
విద్యా భరోసా కార్డు ఎప్పుడు ఇస్తారని చెప్పి విద్యార్థులు ఉద్యోగులు అందరూ అడుగుతున్నటువంటి సందర్భం. జాబ్ క్యాలెండర్లు వేస్తామని చెప్పి విద్యార్థుల్ని మోసం చేసి యువతను మోసం చేసి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి సందర్భం మీ అందరికీ తెలుసు. మరి ఇవన్నీ అడుగుతుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ముఖ్యమంత్రి గారి మీద ఒత్తిడి పెరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో భరించలేక రోజొక కొత్త డ్రామా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తుంది. ఒకసారి కేసీఆర్ గారికి కాళేశ్వరం మీద నోటీసు, ఇంకొక రోజు హరీష్ రావు గారికి నోటీసు, ఇంకొక రోజు ఇంకొక సీనియర్ నాయకుడికి నోటీసు. ఇవాళ మరి కేటీఆర్ గారికి మరి నాకు తెలిసి ఇది 5వ 6వ నోటీసు ఇవ్వడం, ఒకటి నోటీసులు ఇచ్చిన ప్రతిసారి ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒకటి మాట్లాడి మొత్తానికి ప్రజా సమస్యల నుంచి దృష్టి మరల్చాలే, వాళ్ళు పబ్బం గడుపుకోవాలని చూస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం. నేను ఈ వైఖరిని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాను. మేము ఎప్పుడో చెప్పినాం, నోటీసులు ఇస్తే పోతాం, జవాబిస్తాం, మేమేం తప్పు చేసింది లేదని మా పార్టీ తరఫు నుండి మా నాయకులందరూ కూడా అన్ని సందర్భాల్లో కూడా చెప్పినటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. అయినప్పటికీ ఇవాళ తెలంగాణ భవన్కి తాళాలేసి మా కార్యకర్తలు ఎవరు బయటికి వెళ్లకుండా చేసినటువంటి సందర్భాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. మా కేటీఆర్ గారు మరి ఇవాళ విచారణకు హాజరైనా ముందే చెప్పినటువంటి విషయమే, హాజరవుతామని. అందులో పెద్ద విశేషం ఏం లేదు, హాజరవుతాం, విచారణకు సహకరిస్తామని కూడా చెప్పినాం. ఇవాళ తను అక్కడ ఉండగా ఇవాళ భవన్లో మరి తాళం వేయడం అన్నది నిజంగా కూడా దుర్మార్గం. మేము ఎప్పుడైనా కూడా ప్రజల పక్షానే నిలబడ్డాం, ప్రజల కోసమే పనిచేసినాం. అది రాష్ట్ర సాధన కోసమైనా, రాష్ట్రం వచ్చినాక అభివృద్ధి కోసమైనా అనే విషయాన్ని మరొక్కసారి తెలంగాణ ప్రజలకు తెలియజేస్తూ ఈ ప్రభుత్వం ఈ యొక్క వైఖరిని మానుకోవాలి, డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ మానుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. జై తెలంగాణ. संगारेड्डी जिले के मुनपल्ली मंडल के बुधेरा ग्राम पंचायत की पंचायत सेक्रेटरी बी नागालक्ष्मी को तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उन्होंने शिकायत गुजार से वाटर सर्विसिंग सेंटर शेड कायम करने की इजाज़त देने और एक खाली प्लाट को नया मकान नंबर अलाट करने के लिए 8,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए इन्हें रकम लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आवाम से अपील की गई है कि अगर किसी भी सरकारी मुलाजिम की जानिब से रिश्वत तलब की जाए तो वो फौरी तौर पर ACB के टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत दर्ज करवाएं। ACB ने कहा कि शिकायत कुरिंदे की शनाख्त जाहिर नहीं की जाएगी। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात के नतायज जारी कर दिए हैं। फर्स्ट ईयर में 67.4% और सेकेंड ईयर में 51.7% तलबा कामयाब हुए। ये इम्तहानात 22 मई से 29 मई तक रियासत भर में मुनाकिद हुए, जिनमें तकरीबन 4.2 लाख तलबा ने शिरकत की। बोर्ड के मुताबिक इम्तहानात ना सिर्फ नाकाम तलबा के लिए थे बल्कि इन तलबा ने भी हिस्सा लिया जो अपने निशानात में बेहतरी के ख्वाहिशमंद थे। इम्तहानात पुरअमन तरीके से मुकम्मिल हुए और बोर्ड ने शफाफियत के लिए सख्त निगरानी की। निज़ामाबाद में एक सिक्योरिटी एजेंसी का मुलाजिम ATM में जमा करने के लिए लाई गई 40,50,000 रुपये की रकम लेकर फ़रार हो गया। ये वाक़या इल्लम्मा कुंटा के करीब पेश आया, जहां रमाकांत नामी मुलाजिम गुज़िश्ता 5 साल से एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर रहा था। हाल ही में इसे बैंक के ATMs में रकम लोड करने की जिम्मेदारी दी गई थी। बताया जा रहा है कि रकम ले जाने वाली गाड़ी में ताख़ीर हुई तो रमाकांत ने मौके का फ़ायदा उठाया और पूरी रकम के साथ गायब हो गया। एजेंसी ने फौरी तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। शालीबंडा कुमारवाड़ी के बस्ती दवाखाने में आज TB मुक्त भारत अभियान के तहत आगाही और स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद अमल में आया। कैंप का मकसद आवाम में TB से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करना, अलामत की शनाख्त और मुफ्त सरकारी इलाज से मुताल्लिक़ जानकारी देना था। डॉक्टर अनीता रानी SPHO जंगामेट ने TB से बचाव और बर वक्त जाँच की अहमियत पर रोशनी डाली। डॉक्टर सुमैया बानू TB ऑफिसर ने कहा कि TB काबिल इलाज मर्ज़ है और इलाज का मुकम्मल कोर्स लेना ज़रूरी है। डॉक्टर शफ़ीउल्लाह बेग की निगरानी में यह कैंप कामयाबी से मुकम्मल हुआ, जिसमें कई मुश्तबा अफराद की स्क्रीनिंग की गई। बता दें कि TB के ख़ात्मे के लिए 100 दिनों की मुहिम शुरू की गई है। मुहिम का मकसद सिर्फ TB को जड़ से ख़त्म करना नहीं बल्कि मरीज़ों को हौसला देना और मुकम्मल इलाज की जानिब राग़िब करना है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार।
ईरान ने गुज़िश्ता रात भी इसराइल पर किए हमले, जिसके बाद इसराइली शहरियों को जान बचाने के लिए भागते हुए देखा गया। मरकजी वजीर बराए स्किल डेवलपमेंट जयंत चौधरी की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से हैदराबाद में मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। फार्मूला ई रेस से मुताल्लिक़ बेज़ाब्तियों के सिलसिले में ACB ने 8 घंटे तक KTR से की पूछताछ, जिसके बाद KTR का तेलंगाना भवन में शानदार किया गया इस्तेमाल। चंद्रबाबू नायडू की जिद नारा लोकेश के सियासी करियर को नुकसान पहुंचा रही है। बैरिस्टर अवैसी के बयान पर सियासी हलकों में हलचल। सऊदी एयरलाइंस की परवाज़ टेक्निकी खराबी के बायस लखनऊ एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंडिंग की, तमाम मुसाफिरीन रहे महफूज। तेलंगाना की पहली खातून बस ड्राइवर सरिता की वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से मुलाकात, वज़ीर ने सरिता की सताइश। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात के नतायज कर दिए जारी। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें। आपका